गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो साध संगत जी, इस वीडियो को पूरा देखने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी जो है अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, इसी प्रेम के चलते जब भी संगत में कोई भी परेशानी में होती है तो बाबा जी उनकी हर परेशानी को दूर करते हैं। अगर कोई गलत इरादे से डेरे में आता है तो बाबा जी उसे भाप जाते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है उन दो लड़कों की है जो डेरे में जो है वह पिकनिक मनाने आए थे। तो साध संगत जी, जब बाबा जी को इस बारे में पता लगा तो बाबा जी ने उन दोनों लड़कों से क्या कहा। साध संगत जी, ये जो दो लड़के थे उनमें से एक सत्संगी था और एक गैर सत्संगी था। एक दिन वो लड़का आकर अपने दोस्त से कहता है कि हमें पिकनिक मनाने के लिए कहीं जाना होगा। तो वो कहते हैं कि हमें किसी हिल स्टेशन पर जाना होगा। जो गैर सत्संगी है वह कहता है कि हम डेरे चले जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी खुला है। तो वो कहता है कि डेरा कोई पिकनिक स्थल नहीं है, वह तो परमात्मा का साधन है, वहाँ पर तो सिर्फ भजन सिमरन होता है। तो वो कहता है मैं जो हूँ हम वहाँ पर घूम कर आएंगे, काफ़ी खुला है। तो वो गैर सत्संगी लड़का कहता है इससे कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। ये बातें सुनकर वह लड़का कहता है कि ये तो तुम गलत कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। तो वह दूसरा दोस्त जो था उसे ज़बरदस्ती मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने दोस्त की बात को मान जाता है। जब उसकी माँ पूछती है कि बेटा कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहता है कि मेरे दोस्त को डेरा घूमना है, तो मैं उसे डेरा घुमाकर ले आता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ये तो तूने बड़ी अच्छी बात की ही है, इसी बहाने तुम वहाँ पर बाबा जी के दर्शन कर आना। तो वो कहता है ठीक है माँ। तो वह दोनों दोस्त मिलकर जो है डेरे जाने के लिए रवाना हो गए। डेरे में पहुंचते ही तो वह कहता है कि हम तो यहाँ पर एक ऐसा स्थान ढूंढते हैं, पार्क में बैठकर पिकनिक मनाते हैं और यहाँ पर जो है हमें कोई रोक टोक नहीं करेगा। उसका दोस्त कहता है कि ये गलत है, यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आते। तो उसका दोस्त कहता है चलो हम दरिया के किनारे बैठते हैं, मैंने डेरे के किनारे के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। तो वो कहता है कि हाँ तुम सच कहते हो, हमें डेरे के किनारे में जाकर बैठना होगा, वहाँ की ताज़ी ताज़ी हवा जो है बड़ी अच्छी होती है। तो वह उसकी बात मानकर डेरे के किनारे बैठ जाते हैं। तभी एक सेवादार आता है और कहता है कि बेटा तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो सत्संगी लड़का कहता है कि हम तो वहाँ पर वैसे ही बैठे हैं। तो दूसरा दोस्त कहता है कि हम पिकनिक मना रहे हैं। तो वो सेवादार कहता है कि बेटा तुम ऐसे यहाँ पर पिकनिक नहीं मना सकते, ऐसा करो कि तुम यहाँ से चले जाओ और किसी और जगह पर जाकर बैठो। तो वो सेवादार को गलत बोलने लग पड़ता है और बड़ी बेइज्जती करता है। तो वो कहता है कि मैं आपसे हाथ जोड़कर यही कह रहा हूँ कि आप लोग जहाँ से चले जाएं और कहीं और जाकर बैठे। ऐसा करने से जो है आपका और मेरा समय बर्बाद नहीं होगा। तो वो लड़का जो था उसके कहे अनुसार जो उठकर चला जाता है। जो गैर सत्संगी होता है वह अभी भी बोल रहा होता है, वह उसे खींचकर ले आता है। आके वह दोनों कहते हैं कि ये बात तुमने गलत की है, तुम्हें ऐसे बोलना नहीं चाहिए। अब जो है बाबा जी का सत्संग शुरू होने वाला है
उसे आधे घंटे पहले सारी पार्कें बंद कर दी जाती है। हमें सत्संग सुनना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं सत्संग सुनने थोड़ी आया हूँ, मैं तो यहाँ घूमने आया हूँ, और चलो कैंटीन में चलते हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी के सत्संग से आधे घंटे पहले सारी कैंटीनें बंद हो जाती है और मैं तुम्हें लेकर वहाँ पर नहीं जा सकता। तो वो कहता है कि तू मेरे साथ आया है और जो मैं कहता हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम मेरी दोस्ती की कसम। और वह कहता है कि चलो वहाँ पार्क में बैठ जाते हैं और अगर कोई उठाएगा तो हम उठ जाएंगे। वो कहता है अगर मुझे किसी ने अब उठाया तो देख लेना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसका दोस्त कहता है कि तुम ऐसी जगह पर आकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैंने गलत कहा ही क्या है, मैं कुछ गलत तो बोल नहीं रहा। तो उसका दोस्त कहता है कि अच्छी बातें तो तुम कह भी नहीं रहे, ये बातें गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो वह कहता है कि अच्छा तू बता दे अब मुझे क्या कहना चाहिए। तभी एक सेवादार आता है और हाथ जोड़कर कहता है कि बाबा जी का सत्संग शुरू हो रहा है, आप लोग सत्संग में जाइए। तो वो लड़का कहता है कि हम सत्संग सुनने नहीं आए हैं, हम तो यहीं पर बैठेंगे। तो वो कहता है कि जब तक सत्संग ख़त्म नहीं होता आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, आप किसी और जगह पर बैठ जाइए। मेरे हिसाब से तो आपको बाबा जी का सत्संग सुनना चाहिए, जिससे आपके जो है बाबा जी के अच्छे विचार आपके कानों में जाएंगे। तो वह सेवादारों को उल्टा सीधा बोलने लग पड़ता है और बाबा जी को भी बोलने लग पड़ता है। तब जो है बाबा जो है वो सेवादार कहता है कि आपको इस तरह किसी भी गुरु पुरुष को गलत नहीं बोलना चाहिए। ये बातें सुनकर और सेवादार हो आ जाते हैं और वह कहते हैं कि इसे छोड़िए, बाबा जी का सत्संग शुरू हो रहा है, हमें पंडाल में जाना होगा। तो वह कहते हैं कि हम तुम्हें बाद में देखेंगे, अब तो हमें पंडाल में बाबा जी का सत्संग सुनना है। और बड़ी मुश्किल के साथ ही ये सत्संग सुनने का मौका मिलता है। तो उसका दोस्त भी जिद करता है कि मैं बाबा जी का सत्संग सुनने जाऊंगा। मजबूरन उसके दोस्त को भी पंडाल में जाना पड़ता है। पंडाल जाकर वह बैठता नहीं है, कभी ऐसा करता है, कभी वह कुछ करता है, जिसके कारण सेवादारों को भी काफ़ी परेशानी हो रही थी। और वह उस लड़के को बार बार चुप करने को कहते, लेकिन वह चुप नहीं करता और कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा फ़ोन भी इन्होंने रख लिया है, मुझे अपने दोस्त की बात नहीं माननी थी। छुपकर अगर फ़ोन ले आता तो यहाँ पंडाल में बैठकर फ़ोन तो चलाता रहता। इतना कहते ही सेवादार कहते हैं कि आप चुप कर जाइए, बाबा जी सत्संग शुरू हो रहा है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तब वह कहता है कि मैं बाबा जी का सत्संग सुनने नहीं आया। तो वो कहते हैं कि ऐसा कीजिए, फिर आप पंडाल से बाहर निकल जाइए। तो वह लड़का अपने दोस्त को छोड़कर बाहर बैठ जाता है। जब बाबा जी का सत्संग ख़त्म होता है तो उसका दोस्त भी बाहर आता है और कहता है कि तूने बाबा जी का सत्संग क्यों नहीं सुना। तो वो कहता है कि मैं तेरे साथ यहाँ घूमने आया था, बाबा जी का सत्संग सुनने नहीं आया। वहाँ पर कुछ सेवादार आते हैं और उन लड़कों को कहते हैं कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, यहाँ से संगत गुजरेगी जिससे उनको परेशानी होगी और आपको भी। तो वह लड़का सेवादारों से बड़े बदतमीज़ी से बात करता है और जिसे देख बाकी सेवादार भी आ जाते हैं और उन लड़कों को कहा जाता है कि आप जहाँ से पीछे हो जाइए। तो वह लड़का कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं आज आपके बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। तो वह कहते हैं कि बाबा जी अभी फ्री नहीं है और वह लड़का हल्ला मचाने लग पड़ता है और कहता है कि मैं आज तो बाबा जी से मिलकर ही जाऊँगा और उनसे पूछूँगा कि ये कैसे सेवादार है, कभी कहीं को बैठने से मना करते हैं, कभी कुछ खड़े होने को मना करते हैं और ये क्या करते हैं मुझे समझ नहीं लग रही। तो वह उसका दोस्त कहता है चुप कर जाओ, हम अब यहाँ से चले जाएंगे। तो वह जिद करने लग पड़ता है,
नहीं पहले मैं बाबा जी से मिलूँगा और फिर ही कहीं जाऊँगा। ये बातें सुनकर उसका दोस्त कहता है ठीक है, अगर तुम्हें बाबा जी से ही मिलना है तो हम एक सेवादार से कहते हैं कि इन्हें बाबा जी से मिला दो। क्या पता ये बाबा जी से मिलकर जो है इसका मन बदल जाए। तो वह बाबा जी से मिलने के लिए सेवादारों से कहते हैं, लेकिन सेवादार कहते हैं कि ऐसे हम आपको बाबा जी से नहीं मिला सकते, हमें भी इस तरह की अनुमति नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है कि मैं तो आज मिलकर ही जाऊंगा। तब एक सेवादार आता है और कहता है क्या कोई परेशानी हो गई है। तो वह कहता है कि ये जो है सेवादार कि ये लड़का काफ़ी समय से डेरे में आकर सेवादारों को परेशान कर रहा है और किसी की बात नहीं मान रहा और अब जिद कर रहा है कि मैं बाबा जी से मिलूँगा। तब वो सेवादार कहता है कि अगर तुम्हें बाबा जी से ही मिलना है तो बाबा जी भी तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। तो ये बात सुनकर जो सत्संगी लड़का था वह हैरान हो गया कि बाबा जी को ये बातें कैसे पता है। तब वो कहता है हाँ हाँ जल्दी करो। तब वह लड़का जो था बाबा जी से मिलने के लिए बड़ा उत्सुक था। तो सेवादार उसे बाबा जी के पास लेकर गए और बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी ये लड़का आपसे मिलना चाहता था। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने सुना है सुबह से तुम बड़े परेशान हो रहे हो। तो वो कहता है कि जब से मैं डेरे आया सबसे पहले मेरे हाथों से फ़ोन ले लिया। क्यों? तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसलिए ताकि यहाँ पर कोई फ़ोटो खींचने और वीडियो बनाने की मनमानी है, इसीलिए ये जो है हमने लेते हैं। और वह कहता है कि सेवादार मुझे बैठने नहीं दे रहे, कहीं पर अगर मैं बैठ जाता हूँ तो वह मुझे उठा लेते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा इसलिए कह रहे हैं ताकि बाकियों को परेशानी ना हो। और तुम्हें वहाँ पर पार्क में तो सेवादारों ने सत्संग सुनने के लिए कहा किया था, उन्हें नहीं पता था कि तुम सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, पर उन्हें लगा कि तुम सत्संगी हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें जो है सत्संग सुनने के लिए कहा था। तो वो कहता है अच्छा, और वो मुझसे गलत बोल रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम भी उनके साथ सही तरह पेश नहीं आ रहे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जब तुम अच्छी तरह बोलोगे तो वह भी तुम्हें, और तुम्हें किसी सेवादार ने कुछ गलत कहा भी नहीं। बाबा जी की विनम्रता देखकर वह लड़का कहता है कि बाबा जी मैं आपसे कब से गलत बोल रहा हूँ, आप तब भी मुझसे बड़े प्रेम से बोल रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो अगर तुम किसी के साथ गलत बोलोगे तो वो भी तुम्हारे साथ गलत बोलेगा, और यहाँ पर सेवादार मुझे नहीं लगता वे किसी के साथ गलत बोलते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कहा भी होगा तो तुम्हें समझाया होगा, डांटा नहीं होगा। तो वह कहता है ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं आपसे मिलना चाहता था। बाबा जी कहते हैं बेटा और कुछ पूछना है। वह बाबा जी को देखकर इतना खो गया कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वह बाबा जी से क्या पूछे, और कहता है कि बाबा जी जब मैं आपसे मिलने आया था तो मेरे मन में था कि मैं बाबा जी से ये पूछूंगा वो पूछूंगा, लेकिन जब आपसे मैं मिल चुका हूँ अब मेरे मन में जो भी शंका थी वह सब दूर हो गई है। मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम तो कुछ कहना चाहते थे। वो कहता है बाबा जी आपकी विनम्रता देखकर मैं सब कुछ भूल गया और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे और आपके सेवादारों से गलत बोला। तब बाबा जी कहते हैं बेटा जब भी हम किसी से गलत बोलते हैं या किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं तो हम गलत करते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा जो अच्छा बोले ताकि सब खुश रहें और हम भी खुश रहें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, वह हर किसी के साथ प्रेम से बोलते हैं
तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।